फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में पहली बार एक ऐसी पॉलिसी बनाई गई है जिससे हाई राइज बिल्डिंग के निर्माण के गुणवत्ता यानी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की जांच की जाएगी, जिससे लाखों करोड़ रुपए लगाकर अपना घर खरीदने वाले घर खरीदारों को सुरक्षित घर दिलाया जा सके। इस एपिसोड में आपको ये भी बताएंगे कि क्यों करना पड़ा ऐसा, कब होगा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी टेस्ट, कौन करेगा, क्या कंडीशंस होंगी और क्या फ़ायदा होगा इससे, और लास्ट में ये बताएंगे कि क्या इसका कोई नुकसान भी है। इसलिए ये एपिसोड लास्ट तक जरूर देखें। स्वागत है आपका इंडियन यूट्यूबर्स के आज के एपिसोड में। आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी प्रेस करें, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आते हैं आज के एपिसोड पर। फ्रेंड्स, हाई राइज बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी सेक्टर के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। चिंतल पैराडाइज की फ्लोर गिरने और एनवीसीसी ग्रैंड व्यू प्रोजेक्ट की खास्ता हालत देखने के बाद जिले के घर खरीदारों ने हाई राइज प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर ऑडिट की मांग उठाई थी। इस मांग को और भी बल मिला कुछ प्रोजेक्ट के पिलर के फटने और झड़ने, बिल्डिंग में होने वाली सीपेज लीकेज और कभी भी प्लास्टर के गिरने, आंधी में दीवार के ढहने और अचानक कहीं से भी पानी के रिसने की घटनाओं से। ये ऐसी समस्याएं हैं जिसकी कल्पना कोई समझ भी नहीं कर सकता। खास करके इनका पता तब चलता है जब इंसान उसे यूज़ करने लगता है, उस बिल्डिंग को, उस घर को। ऐसे में एक आम खरीदार खुद को केवल ठगा हुआ ही महसूस करता है। घर खरीदारों की बढ़ती मांग और निर्माण की गुणवत्ता के गिरते स्तर को गंभीरता से लेते हुए नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने स्ट्रक्चर ऑडिट पॉलिसी लाने की बात की थी, जिससे घटिया किस्म का काम करने वालों को रोका जा सके, समय रहते मरम्मत कराई जा सके, जिससे कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बेहतर हो और इससे जुड़े विवादों को कम से कम किया जा सके। फिलहाल दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर जिले के शहर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रदेश की पहली स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी यानी कि निर्माण के गुणवत्ता के जांच की पॉलिसी लागू कर दी गई है। नई व्यवस्था में किसी भी 15 मीटर से ऊंची बिल्डिंग को आंशिक या पूर्ण ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, जिसे हम ओसी या सीसी कहते हैं, लेने के लिए स्ट्रक्चरल ऑडिट कराना मैंडेटरी है। पहले बिल्डर को भूखंड का आंशिक या पूर्ण कंप्लीशन लेने से पहले प्राधिकरण कार्यालय में मानचित्र स्वीकृति कराने के लिए स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी पड़ती थी, लेकिन अब इस रिपोर्ट के साथ साथ स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट भी देनी होगी। इसका असर नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर दिखेगा, क्योंकि अब कंप्लीशन लेने के लिए बिल्डरों को यह ऑडिट करवाना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। इससे प्राधिकरण को पता चल जाएगा कि बिल्डर की ओर से जो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, क्या निर्माण उसके आधार पर कराया गया है या कोई फर्क भी है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही निर्माण की गुणवत्ता का आकलन हो सकेगा और ओसीसीसी जैसे चीज़ें इशू की जाएंगी, यानी कि अब ओसीसीसी के लिए 4 एनओसी के साथ साथ 5वां रिपोर्ट स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट भी देना होगा प्रमोटर्स को। लेकिन स्ट्रक्चर ऑडिट करेगा कौन? इसके लिए केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, जिसे हम CBRI कहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT, जिसमें दिल्ली, खड़गपुर, नागपुर, बेंगलुरु और IIT दिल्ली और रुड़की जैसे नामी संस्थानों की जारी रिपोर्ट ही मान्य होगी। ऐसे 15 संस्थानों को प्राधिकरण के पैनल से जोड़ा जाएगा और स्ट्रक्चर ऑडिट कराया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार ही स्ट्रक्चर में सुधार या OCC देने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अब जानते हैं कि किन कंडीशंस पे होगा ये स्ट्रक्चर ऑडिट। निर्माण के आधार पर प्राधिकरण की स्ट्रक्चर ऑडिट पॉलिसी 3 मेजर डिफेक्ट के आधार पर बेस होगी। सबसे पहले इमारत की फाउंडेशन में क्रैक और डैमेज, जो सबसे बड़ा इश्यू है हाई राइज का। दूसरा, फ्लोर एवं कॉमन एरिया में क्रैक, यानी आपके घर की फ्लोर या नीचे वाले की छत और लिफ्ट, सीढ़ी, गैलरी जैसे जो कॉमन एरिया होते हैं, उनकी क्वालिटी और डैमेज चेक की जाएगी। और अंत में आता है तीसरा, दीवारों में क्रैक और डैमेज, जो ओवरऑल सोसाइटी के लिए होगा। इसके बाद आपको बताते हैं कि स्ट्रक्चर ऑडिट पॉलिसी का प्रोसेस क्या होगा। OCCC जारी करने से पहले बिल्डर अपने खर्च पर स्ट्रक्चर ऑडिट कराएगा। यदि रिपोर्ट में कमी आती है तो दोबारा काम करा के बिल्डर को फिर से ऑडिट कराना पड़ेगा और अथॉरिटी में अप्लाई करना पड़ेगा OCCC। OC जारी होने से 5 साल तक बिल्डर की जिम्मेदारी होगी किसी भी प्रकार के फॉल्ट की। इसके बाद AOA अपने खर्चे पर स्ट्रक्चर ऑडिट कराएगा। AOA और बिल्डर प्राधिकरण की ओर से दिए गए सलाहकार पैनल में से ही किसी एक का चयन कर सकते हैं। गुणवत्ता के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट भी कराया जा सकता है। ये कोई जानी मानी फर्म करेगी जो कंस्ट्रक्शन रिसर्च, कंसल्टेशन या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम करती हो। यदि स्ट्रक्चर ऑडिट के बाद 25% फ्लैट खरीदार की ओर से शिकायत की जाती है तो प्राधिकरण की ओर से गठित समिति निर्णय लेगी कि क्या करना है। इसके बाद समिति बिल्डर को नोटिस जारी करेगा और 3 माह में बिल्डर को समस्या का निस्तारण करना होगा। यदि किसी रेट्रोफिटिंग की जरूरत पड़ती है तो वो बिल्डर करेगा और ये काम
मिनिमम से मिनिमम 1 माह में स्टार्ट करना पड़ेगा और 6 महीने में पूरा भी करना होगा। अगर 5 साल के बाद यानी कि बिल्डर के बाद अगर कोई शिकायत आती है तो रेट्रोफिटिंग का काम ईओए कराएगा, और अगर नहीं कराएगा ईओए तो क्या होगा ये तो खैर समय बताएगा। अब तक इसके फ़ायदे आप समझ गए होंगे। एक मजबूत बिल्डिंग में लोग सुरक्षित रह सकेंगे, प्रमोटर घटिया क्वालिटी का काम नहीं करेंगे, और करेंगे तो जिम्मेदार होंगे ठीक कराने का भी, अदरवाइज उन्हें ओसीसीसी नहीं मिलेगा। चारों टाइप के बिल्डर इंडस्ट्री से आउट किए जाएंगे और निर्माण संबंधी शिकायतें सुलझाई जा सकेंगी, यानी कि विवाद कम से कम होगा स्ट्रक्चरल से जुड़ा हुआ। वैसे इसका एक नुकसान भी होगा जो आपकी जेब पर पड़ेगा। यहाँ आपको पता है कि प्रमोटर कुछ भी अपनी जेब से नहीं लगाता, वो सब कुछ सारे जितने भी यूनिट्स होते हैं उनके ऊपर बांट देता है, तो कहीं ना कहीं वो एक बायर के कंधे पे ही आएगा। वैसे जिस हिसाब से घर बन रहे हैं उस हिसाब से ये पॉलिसी सिर्फ नोएडा ग्रेटर नोएडा में नहीं, गाजियाबाद सहित पूरे प्रदेश में लागू होनी चाहिए, जहाँ भी हाई राइज स्ट्रक्चर बन रहा है या फिर प्रमोटर बिल्डिंग्स बना रहे हैं। आज के इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक जुड़े रहिए इंडियन वायर्स का चैनल सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।